इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को लेसन नंबर 8 के अंदर कोई इशू नहीं है तो हम आगे चलते हैं लेसन नंबर 9 पे, यानी कि हमारा कंपाउंड नंबर 4 पे चलते हैं। तो पहले आप लोग मुझे ओके दें कि यू पीपल आर सेटिस्फाइड विथ लेसन नंबर 8 और कंफर्टेबल विद लेसन नंबर 8, ताकि फिर ये कि मैं आगे जाऊं। जल्दी से बताएं। हाँ, मेरी तरफ से डन ओके अहमद, बताओ बेटा, लेसन नंबर 8 समझ है। में यस आया सर। पूरा? डन है। यस। ओके नमरा, प्लीज आप बताइएगा। यस। अच्छा ठीक है, सही है। इसका मतलब है हम चलें फिर लेसन नंबर 8 पर। ठीक है, लेसन नंबर 8 हमारा अब है कंपाउंड नंबर 4। लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले मुझे आप लोगों को कंपाउंड नंबर 4 मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अपनी ये प्लीज ये म्यूट करते हैं, बहुत शोर आ रहा है। ठीक है ना, प्लीज देखें जिनके आसपास कोई बैठा हुआ है तो आप प्लीज जरा अकेले हो जाएं, थोड़ा अलग रूम में आ जाएं, ताकि प्लीज है ना शोर नहीं आए ना। अल्लाह ताला आप लोगों को उसका अजर देंगे, जजाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, तो एक सेकेंड। ओके, अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है, मैं सबसे पहले तो अपने तीनों कंपाउंड्स लिखता हूँ यहाँ पर, जो आप लोग माशाल्लाह पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड नंबर 1 वाज मुरक्कब जारी। ठीक है, मुरक्कब जारी वाज कंपाउंड नंबर 1, जार प्लस मजरूर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर कंपाउंड नंबर 2 मुरक्कब इजाफी। ठीक है ना, मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैही। ठीक है, मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैही। नंबर 3 मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी जिसको हम कहते हैं मशार प्लस मशारुन इलैही। ठीक है जी, ये तो हमारे हो गए। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल है फिल किताबी। ठीक है, इसकी मिसाल है किताबुल्लाही। किताबुल्लाही। ठीक है जी, सॉरी, अल्लाह का नाम, किताबुल्लाही। इसकी मिसाल है हादल किताबु या हादिहिस साअतु। ठीक है ना, ये तो हमने कल ही पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड है सारे हमारे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको जो है ना वो फ्रीक्वेंटली अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस भी किया है, और बार बार हमने इसकी एग्जाम्पल्स भी ली हैं, और हमने इसको बार बार एक्सप्लेन भी किया है। नाउ कंपाउंड नंबर 4, उसका नाम है, पहले मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी हेडिंग भी दे दें। वो है मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफी वैसे कहते हैं, तौसीफी हम उर्दू में कहेंगे मुरक्कबे तौसीफी। मुरक्कबे तौसीफी, इसके अंदर भी दो चीजें होंगी, तो इसके अंदर होती है सिफत प्लस मौसूफ। सिफत प्लस मौसूफ। सिफत होती है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और ये मौसूफ कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई एडजेक्टिव होता है। ठीक है ना, जिसको हम नाउन कहते हैं, ये कोई नाम होता है। वो बंदा या वो बंदी या वो चीज के जिसके अंदर कोई क्वालिटी है। एडजेक्टिव मींस क्वालिटी। क्वालिटी। ठीक है जी, तो एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी कोई सिफत होती है, वो अभी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। और जिसके अंदर वो सिफत होती है उसे मौसूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, भाई मौसूफ आजकल इस्लामाबाद में है। मौसूफ के क्या हाल हैं, यानी कि वो बंदा के जिसके अंदर कोई सिफत है, वो बंदा जिसके अंदर कोई क्वालिटी है, वो बंदा जिसके अंदर कोई एडजेक्टिव है ना, उसकी कोई खूबी है। और ये खामी भी हो सकती है। ठीक है ना, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी खूबी होती है, और कोई बुरी भी होती है, तो दोनों को हम फिर सिफत कहते हैं। तो द क्वालिटी, द एडजेक्टिव, इट कैन आइदर बी गुड और बैड, बोथ। ठीक है ना, यानी कि कोई अगर खूबसूरत है, एक तो इसकी क्वालिटी ये है कि वो खूबसूरत है। कोई बेचारा बदसूरत है तो वो भी तो एक यानी कि उसकी सिफत है ना बदसूरत होना, अगली जिसे हम कहते हैं, है ना। तो आज ये सिफत और मौसूफ, ये हमारा कंपाउंड नंबर 4 है, इसको हम पढ़ेंगे।
ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया, मैं इसकी दोबारा हेडिंग दूंगा। ठीक है, प्लीज इसको आप पहले समझें और अच्छी तरह समझना है। ओके, नाउ आई विल गिव यू, आई विल राइट द हेडिंग हियर। ठीक है, मैं हेडिंग दे रहा हूँ, मुरक्कबे, मुरक्कबे तौसीफी। ठीक है जी, मुरक्कबे तौसीफी दो चीजों से मिलके बनेगा। नंबर वन, सिफत होगी इसके अंदर, और प्लस मौसूफ। मैं आपको पहले उर्दू के कुछ जुमले बताऊंगा। ठीक है जी, सिफत और मौसूफ। और सिफत को मैंने आपको बता दिया, हम कहते हैं इसको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, सॉरी, TIVE यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। ठीक है ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, और ये जो होता है प्लस मौसूफ कौन होता है, ये कोई नाउन होगा। कोई चीज भी हो सकती है, कोई बंदा भी हो सकता है, कोई बंदी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर वो क्वालिटी हो। अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम अपनी उर्दू जबान में और इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ऐसी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वालिटी और नाउन हो। मिसाल के तौर पे देखें, अ, नेक लड़का। ठीक है, खूबसूरत लड़की। बड़ा घर। छोटा कमरा। छोटा कमरा। अच्छा जी, नेक लड़का ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, जल्दी से। pious boy, ठीक है, पायस बॉय। पायस बॉय, ठीक है। अब बताइए, खूबसूरत लड़की। beautiful girl, ठीक है जी, beautiful ब्यूटीफुल। girl, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, अब बताइए, बड़ा घर। big house, big house, ठीक है, बिग हाउस। अब बताइए, छोटा कमरा। small room, small room, स्मॉल रूम। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें क्वालिटीज कहाँ कहाँ हैं। big house, सिर्फ क्वालिटी बताइएगा। pious, नेक है, pious, हाँ, पायस है, और ब्यूटीफुल है ना, बिग beautiful बिग नहीं बिग है, स्मॉल है, है, small, बड़ा छोटा, ये सब कह रहे हैं उर्दू में। ठीक है जी। और एक बात बताइए, अब इसके अंदर पायस तो क्वालिटी है ना, किसके अंदर है वो, बॉय के अंदर, तो ये मौसूफ हो गया। okay, ये मौसूफ हो गया, जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो मौसूफ होता है। ठीक है ना, और ये सिफत है। ठीक है ना, सिफत और मौसूफ। ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल सिफत हो गई, क्वालिटी हो गई, है ना। और जिसके जिसके अंदर है वो मौसूफ। सही है। बिग, ये सिफत हो गई, और जिसके अंदर वो है, किसके अंदर है, हाउस, हाउस मौसूफ हो गया। ठीक है। स्मॉल, ये भी सिफत है। और कौन सा, रूम है, रूम मौसूफ हो गया। सबको समझ में आ रहा है। yes, हाँ बिल्कुल, अच्छा, अब देखें, आप लोग उर्दू में भी देखिए और इंग्लिश में भी देखिए। आप देखें, क्वालिटी पहले आती है, और जो नाउन आता है बेचारा, जो मौसूफ होता है, बाद में होता है ना। yes, देखें, पाइस बॉय। देखें, अरबी उर्दू में क्या है, नेक लड़का। ब्यूटीफुल गर्ल, इंग्लिश उर्दू में क्या है, खूबसूरत लड़का। आप देखें, क्वालिटी पहले आती है, और यानी कि अब सिफत पहले है, मौसूफ बाद में। एडजेक्टिव पहले है, और जिसके अंदर वो है वो बाद में है ना। अच्छा जी, अरबी में उल्टा होगा इसका। अरबी में मौसूफ पहले होता है। मतलब इंग्लिश और उर्दू में तो क्वालिटी आ रही है ना पहले, नेक, खूबसूरत, बड़ा छोटा, ये सब पहले आ रहा है। yes, और इंग्लिश में भी ऐसा ही है, पायस, ब्यूटीफुल, बिग, स्मॉल। अरबी में उल्टा होगा। इसका मतलब है, अरबी में लड़का पहले आएगा, नेक बाद में आएगा। ये लड़की है, सॉरी। ठीक है ना। घर, घर पहले आएगा, बड़ा बाद में आएगा। कमरा पहले आएगा, छोटा बाद में आएगा। ठीक है जी। रूम समझे पहले, स्मॉल बाद में। हाउस पहले, बिग बाद में। गर्ल, जो है ना, वो पहले, ब्यूटीफुल बाद में, बॉय पहले, और पायस बाद में। तो अरबी में क्या होगा, अरबी में मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आएगी। ठीक है जी। तो हम अरबी में ऐसा भी कह सकते हैं कि हम मौसूफ और सिफत पढ़ रहे हैं। मौसूफ प्लस सिफत, क्योंकि हम अरबी पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है ना। अच्छा, एक बात, ये खैर पहले हम पढ़ लेते हैं। ये बनता कैसे है, बहुत आसान है ये। आप लोग मुझे कोई एक जो अल से शुरू होने वाले जुमले ना, अल से शुरू होते हैं,
आप लोग मुझे कोई एक मुफ्तदा सिंगल खबर का कोई एक सेंटेंस बताएं, कोई एक जुमला बताएं छोटा सा। सिंगल मुफ्तदा सिंगल खबर। मैं बताऊं? बताएं। अल बैतु जदीदुन। चलो ठीक है, ये तुमने बता दिया हाँ, पहले ही, चलो। exactly. चले 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 लिख लेते हैं, ठीक है। अल बैतु, अल बैतु जदीदुन। जदीदुन, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और एक आप बता दें, अभी आप बता दें, एक अल बैतु जदीदुन हो गया एक तो, ठीक है। और अल किताबु अल कदीमुन। अल ये किताबु बता रही कदीम, थी। ठीक है, अल किताबु कदीमुन, वेरी गुड। अच्छा, एक आप बता दें नम्रा। ठीक है, अल बैतु जदीदुन और अल किताबु कदीमुन, ठीक है। नम्रा आप रह गई, बस आप बता दें एक। अच्छा, हो सकता है। अम्म, हाँ, जी जी जी। कोई सा भी देखें, एक सिंगल मुब्तदा हो और सिंगल खबर हो, है ना। अर्रजुलु ठीक है। अर रजुलु, अर रजुलु, ठीक है। द मैन इज जमीलुन कर दूं, अर रजुलु जमीलुन, द मैन इज ब्यूटीफुल, है ना। ओके। अर रजुलु जमीलुन, ठीक है जी। आप देखें, मुझे आप एक बात बताइए कि आप सबको पता है ना कि एक मुब्तदा है और एक खबर है ना। यस। ठीक है जी। आ, अच्छा, एक मुब्तदा और एक खबर कैसे है? मतलब अगर मैं कहूँ कि, जदीद खबर है। हाँ मतलब एक इसके अंदर आ, मुब्तदा अल बैत है। अच्छा, हाँ देखिए ना, अल बैतु मुब्तदा और जदीदुन खबर, है ना। हम्म, खबर। उसकी खबर जदीद है, ठीक है। बिल्कुल। तो एक काम ही करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है असल में। ये है प्रॉपर, है ना, और ये है कॉमन, है ना। ठीक है, एक प्रॉपर है और एक कॉमन है, ठीक है ना, ये प्रॉपर है और ये कॉमन है ना, ये प्रॉपर है और ये कॉमन है ना। ये तो सबको पता है ना भाई। यस। अच्छा, पता है क्या करें आप लोग, सिर्फ इसको सिफत और मौसूफ बनाने के लिए इनके अंदर डिफरेंस खत्म कर दें। डिफरेंस कैसे खत्म होगा बताएं। अलर्ट आ गया। चलें, एक डिफरेंस तो ये खत्म होता है, चलें यहां से हटाता हूँ, ठीक है। अल बैतु जदीदुन है, तो जदीदुन इसके अंदर कॉमन है ना। तो आप कह रहे हो कि मैं अल हटा दूं अल बैतु से, तो जदीदुन मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैंने अल बैतु से जब अल हटाया तो दो पे लिखेंगे, तो बैतुन, बैतुन जदीदुन, ये हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक और तरीका भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है बताएं। अगर मैं अल किताबु कदीमुन जदीद इसका, में हाँ क्या करूं बताएं जदीद निम्रा। पे अल लगा। अल जदीद पे अल लगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अल बैतु, चले इसी का नंबर, हम ये वाली एग्जांपल ले रहे हैं ना, हम इसी को ले लेते हैं कि अल बैतु है जब, तो मैं क्या करूं कि मैं अल बैतु के साथ जदीदुन पे भी अल लगा दूं, तो ये बन जाएगा अल जदीदु, अल बैतु अल जदीदु। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है ना। अल बैतुल जदीदु बन गया। अब ये क्या था, बैतुन जदीदुन, अल बैतुल जदीदु। ये दोनों ऐसे हैं कि जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है। याद रखिएगा, अभी जब तक डिफरेंस था तो ये मुब्तदा था, है ना, मैं मीम लिख रहा हूँ सिर्फ, और ये खबर थी, मैं खौ लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। जब डिफरेंस थी तो मुब्तदा खबर था, और ये कंप्लीट सेंटेंस था एक। तर्जुमा क्या था इसका, द हाउस इज न्यू। जब आपने इसमें से डिफरेंस खत्म कर दिया ना, दोनों तरफ, जब आपने डिफरेंस खत्म कर दिया ना, तो ये बन गया द न्यू हाउस, द न्यू हाउस। अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। द न्यू हाउस व्हाट, यहां तो था द हाउस इज न्यू, ये हाउस के बारे में खबर है, ठीक है जी। ये हाउस के बारे में आपको एक न्यूज मिली थी, खबर थी कि भाई घर जो है वो नया है।
अब हुआ क्या, जब आपने डिफरेंस खत्म किया तो ये सिफत और मौसूफ बन गए। तो बैत जो है उसकी क्वालिटी बयान हो रही है कि ये द न्यू हाउस, ये नया घर है। इसमें क्या है, घर तर्जुमा क्या था अभी तक जो हमने पढ़ा था, घर नया है, घर नया या है, ये तर्जुम, ये पूरा एक जो है ना वो समझे सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटेंस आधा हो गया, नया घर। तो ये अल बैतु मैंने आपको बताया था अरबी में मौसूफ पहले आएगा। अल बैतु मौसूफ है और इसकी सिफत क्या है, जदीद, ये नया है, ये सिफत है। और याद रखिएगा, जब भी इनमें डिफरेंस खत्म, और अच्छा ये भी सिफत और मौसूफ है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें सिर्फ कॉमन और प्रॉपर का फर्क है। दोनों एक जैसे हैं ना, तो ये मुरक्कब बन गए। अब ये कौन सा मुरक्कब है, ये कॉमन मुरक्कब है। ये है, इसका तर्जुमा भी क्या होगा, न्यू हाउस ही है, लेकिन ये द की जगह आ होगा बस। अ न्यू हाउस, क्योंकि इसके ऊपर डबल वॉवल है ना, तनवीन है इसके ऊपर, तो वो क्योंकि तर्जुमा उसका आ होता है तो वो आ कॉमन हो गया दोनों में। अ न्यू हाउस, और इसमें अल कॉमन हो गया तो द न्यू हाउस। कॉमन और प्रॉपर का फर्क है इन दोनों के अंदर, लेकिन दोनों एक एंटिटी बन गए क्योंकि आपने इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस खत्म कर दिया। तो नाउन और क्वालिटी जो है ना अरेबिक के अंदर, वो चार चीजें उनमें एक जैसी होनी चाहिए, तब वो नाउन और क्वालिटी बनेंगे। ठीक है, नाउन और क्वालिटी कब बनेंगे, नंबर वन जेंडर, नंबर टू क्वांटिटी, और नंबर थ्री, जेंडर क्वांटिटी, जेंडर क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गई, जेंडर हो गया, वॉवल्स, और बीइंग डेफिनेट और इनडेफिनेट, बीइंग प्रॉपर और कॉमन, बीइंग सर प्रॉपर। सॉरी, अपना लास्ट पॉइंट रिपीट कर सकते हैं कि आप किस क्या लिस्ट डाउन कर रहे हैं? लास्ट पॉइंट मैंने मिस कर दिया। हाँ दोबारा करूंगा, बीइंग प्रॉपर और कॉमन। मैं कह रहा हूँ नाउन और क्वालिटी जो है ना, यानी कि मौसूफ और सिफत, अरबी जबान के अंदर कोई भी दो चीजें मिलकर मौसूफ और सिफत जब होंगी, जब उनमें ये चार चीजें होनी चाहिए, वन, टू, थ्री, फोर। लाइक मिसाल के तौर पे अब आप देखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि एक है पायस बॉय को, अगर हम कहें द, पहले मैं करूंगा द बॉय इज पायस। ठीक है, द बॉय इज पायस, ये एक सेंटेंस है पूरा, लड़का नेक है। तो इसका तर्जुमा क्या बनता है भाई, अल वलदु, अल वलदु सालिहुन। ठीक है जी, अल वलदु सालिहुन। आप देखें, अल वलदु प्रॉपर है, सही है, और सालिहुन कॉमन है। तो ये तो है अपना मुब्तदा खबर जैसे आप लोग पढ़ते हुए आए। मैं इन दोनों को नाउन और क्वालिटी बनाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस खत्म कर रहा हूं, तो मैं सालिहुन पे अल लगा दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको मिटाया, इसको मैंने मिटाया, और इसको भी मिटाया मैंने। ठीक है, इसको मिटाया मैंने। ये देखें, अल वलदू है, अब मैंने क्या किया, अल वलदू के बाद मैंने लिख दिया अस्सालिहु, अल वलदु सालिहु, पढ़े। अलवलदु सालिह। अब इसका ये दोनों, ये भी प्रॉपर हो गया, ये भी प्रॉपर हो गया। जब ये दोनों एक जैसे हो गए ना, तो अब ये एक कंपाउंड बन गए। ये कंपाउंड कौन से बन गए, अल वलदु मौसूफ और सालिह उसकी सिफत। ठीक है जी, अल वलदु मौसूफ, अस्सालिहु सिफत। ठीक है, और अल वलदु सालिहु बन गया ये, सही है। और इसका तर्जुमा हो गया द पायस बॉय, नेक लड़का, द पायस बॉय। अब देखें आप, सबसे पहले मैंने आपको बताया नाउन और क्वालिटी का जेंडर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, मौसूफ और सिफत के अंदर चार बातें एक जैसी होनी चाहिए। अगर मौसूफ नाउन अगर ये मेल है तो क्वालिटी भी मेल होगी। अगर मौसूफ फीमेल है तो क्वालिटी भी फीमेल आएगी। मिसाल के तौर पे अल बिन, अगर मैं अल बिंतु कहूंगा, लड़की हो गई ना अल बिंतु, अल बिंतु अस्सालिहु कभी भी नहीं होगी, वो क्या होगी, अल बिंतु सालिहतु।
ठीक है। अल बिन्तु सॉलिहतु, यानी कि जेंडर का मतलब क्या है? अगर मौसूफ, अगर नाउन, असल में क्या होता है इन अरेबिक, द एडजेक्टिव फॉलोज द नाउन। आप ये कह सकते हैं एडजेक्टिव जो होता है अरेबिक के अंदर, ये एडजेक्टिव है, खूबसूरत, छोटा, बड़ा, अच्छा, ठीक है ना, इसी तरीके से बदसूरत, या और जितनी भी चीजें जो क्वालिटी होती है, जो एडजेक्टिव होती है, ये नाउन को फॉलो करती है। चार बातों में, अगर नाउन मेल होता है तो क्वालिटी, जो एडजेक्टिव जो क्वालिटी आती है वो भी मेल आती है। अगर नाउन फीमेल होता है तो क्वालिटी भी फीमेल आती है। नंबर दो, क्वांटिटी। अगर नाउन सिंगुलर होता है तो क्वालिटी भी सिंगुलर आती है। अगर नाउन प्लूरल होता है तो क्वालिटी भी प्लूरल आती है। ये अभी आप पढ़ेंगे आगे। वॉवल्स दोनों के सेम होने चाहिए। अगर नाउन के आखिर में एक पेश है तो क्वालिटी के आखिर में भी एक पेश होगी। अगर नाउन के आखिर में दो पेश हैं, क्वालिटी के आखिर में भी दो पेश होंगे। कोई जर्रा बराबर भी दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, बीइंग प्रॉपर और कॉमन। अगर नाउन प्रॉपर है तो क्वालिटी प्रॉपर आती है, अगर नाउन कॉमन है तो क्वालिटी भी कॉमन आती है। यानी कि आप समझ लें अरबी जबान के अंदर नाउन और क्वालिटी दोनों को बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। नंबर एक बात जो आप लोगों को पक्का करना है, और मैंने आपको बता दें उनमें चार चीजें खास तौर पे आएंगी। ठीक है ना, दोनों जेंडर सेम होना चाहिए, क्वांटिटी भी एक ही होनी चाहिए, वॉवल्स भी एक जैसे होने चाहिए, प्रॉपर और कॉमन भी एक जैसे होने चाहिए। मतलब नाउन और क्वालिटी के आप लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। किसको? लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो, लास्ट पॉइंट रिपीट कर देना। बीइंग प्रॉपर, क्वांटिटी के बाद जो बताया है। क्वांटिटी की वही ना, क्वांटिटी वॉवल्स हैं, वॉवल्स मतलब एराब। एराब। ठीक एराब ठीक क्वांटिटी मतलब भाई ठीक। जो वॉवल्स होंगे, जो एराब होंगे नाउन के, वही एराब होंगे हम्म, क्वालिटी के। ठीक है। सही। और प्रॉपर और कॉमन तो मैंने आपको बता दिया। अगर नाउन प्रॉपर है तो क्वालिटी भी प्रॉपर है, अगर नाउन कॉमन है तो क्वालिटी भी कॉमन है। मतलब अगर आप समझ लें अरबी जबान में नाउन मतलब के मौसूफ और सिफत दोनों को बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता कि मौसूफ जो है ना वो तो हो मुजक्कर लेकिन क्वालिटी आए मुअन्नस, ऐसा कुछ नहीं है। या मौसूफ के ऊपर तो एक पेश हो और क्वालिटी के ऊपर दो पेश हो, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। या कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्वालिटी जो है मतलब कि मौसूफ जो है वो प्रॉपर हो और क्वालिटी कॉमन हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। नाउन और क्वालिटी, नाउन और एडजेक्टिव दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे। मैं आपको अब इसकी मिसालें दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अब जब मैंने आपको चारों मिसालें दी थी ना वो वही दोबारा देता हूँ आप लोगों को, देखें। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बताया था नेक लड़का। अच्छा, आपके पास चॉइस क्या है? आप चाहें तो कॉमन भी अंदाज में ले सकती हैं, और चाहें तो आप लोग प्रॉपर भी ले सकते हैं। यानी कि नेक लड़का तो पाइस बॉय हो गया, तो इसको आप द भी कर सकते हैं, और आ पाइस बॉय, यानी कि कोई एक नेक लड़का हो सकता है। आ यानी कि एक नेक लड़का, उसको हम कहेंगे आ पाइस बॉय, है ना। तो ये आ जो है ये एक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ये जो एक होता है आपको पता है ये एक आता है डबल वॉवल से। तो क्या होगा? वलदुन सॉलिहुन, एक नेक लड़का, या कोई नेक लड़का, वलदुन सॉलिहुन। और अगर आपने कहना है द खास करना है इसको, तो दोनों में अल लगा दें, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अल वलदुस सॉलिहु, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, बस एराब दोनों के समझ। अल वल सॉरी, अल वलदुस सॉलिहु। दूसरा मैंने आपको बताया था खूबसूरत लड़की। तो खूबसूरत लड़की ये आ से भी आ सकता है, दा से भी आ सकता है। पहले हम आ से कर लेते हैं। आ में भी दोनों पे आना चाहिए, तो क्या होगा? बिन तुन, बिन तुन सॉलिहतुन। और दा से भी कर लें इसको, वो भी कोई टेंशन नहीं है। अल बिन तो सॉलिहतु। आ और दा का फर्क है सिर्फ, एक जैसे होने चाहिए, असल बात यह है। अल बिन तो सॉलिहतु। ठीक है जी। इसी तरीके से हमने कहा था भाई बड़ा घर, है ना, बिग हाउस। तो क्या था पहले तो हम उसको वही देखिए एक बड़ा घर कर लेते हैं, या कोई बड़ा घर, एक बड़ा घर। क्या होगा? बैतुन कबीरुन, है ना भाई, बैतुन कबीरुन। ये हो गया। ठीक है जी। और इसको अल से कर लें, अल भी कर सकते हैं। अल बैतुल कबीरु, अल बैतुल कबीरु।
दोनों को एक जैसा होना है। और ये ध्यान में रखें, ये एक कंपाउंड है, और कंपाउंड हमेशा फ्रेज होते हैं। कंपाउंड की कभी भी पूरी मीनिंग नहीं होती है, ठीक है ना। कंपाउंड की यानी कि पूरा कंपाउंड इज नॉट अ सेंटेंस। कोई सा भी कंपाउंड, जितने कंपाउंड आपने पढ़े, याद रखिए वो मुकम्मल जुमला नहीं है। कंपाउंड्स आर नॉट फ्रेजेस, दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। कंपाउंड से आपको बात पूरी समझ में नहीं आती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भले वो मुरक्कब जारी था, भले वो मुरक्कब इजाफी था, भले वो मुरक्कब इशारी था, या भले वो मुरक्कब, अब आप मुरक्कब तौसीफी जो पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कोई सा भी कंपाउंड हो, वो कभी भी वो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड। हाँ, आगे जाके उसके आगे या पीछे कुछ लगाते हैं हम तो कंप्लीट हो जाता है फिर, लेकिन इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। जैसे अभी आप क्या है, अ न्यू हाउस, नेक लड़का। नेक लड़का, भाई क्या नेक लड़का? नेक लड़का मस्जिद में है। अब तो बात समझ में आई। ये जो है आता है ना हमारे उर्दू के अंदर, जब तक जुमले में ये है नहीं आ रहा ना, समझ जाइएगा जुमला इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इज, हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं, या आर, या एम, या वॉज वर। तो ये है जो आ रहा है ना, है, हमारे उर्दू का जो है, ये है जुमला मुकम्मल करता है। अब देखें, नेक लड़का, यहाँ तो है ही नहीं आया, ठीक है ना। तो ये वाला कंपाउंड है। अब हम इसको और पढ़ेंगे मजीद ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको छोटा सा मैं आपको मिसाल देता हूँ, बल्कि अब किताब पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होगा। हम इसका सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सफा पढ़ते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है ना। आ जाए भाई, मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने सबने मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है ना। मन हाजर रजुलू, पढ़े। मन हाज़र रजुलु। من هذا الرجل؟ हम्म। जी, मन हाजर रजुलू का मतलब क्या होगा? ये आदमी कौन है? हु इज दिस मैन? ठीक है, ये देखें, मन हाजर रजुलू, ये भी कोई मुरक्कब है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हु इज दिस मैन? मरकबी शान। हाँ, हु इज दिस मैन? दिस ये दिस दिस मैन जो मैन। है, ये आप लोगों ने कल पढ़ा था, मुरक्कब इशारी है ये, है ना। मुरक्कब इशारी है, हु इज हाँ। दिस मैन, हाजर रजुलू, हु इज दिस मैन। ओके, पढ़े भाई, हुआ अब्बासुन, पढ़े। هو हुआ अब عباس. ही इज अब्बास, है ना। ओके, अब उन्होंने बताया भाई, अब्बासुन ताजिरुन, पढ़े। عباس आसिम تاجر. ताजिरुन। अगर हम देखें तो हुआ, ये है मुब्तदा, मैं मीम लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और अब्बासुन खबर। अब्बासुन यहाँ पर मुब्तदा, और ताजिरुन खबर, सिंगल सिंगल चल रहा है, सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर, सिंगल मुब्तदा सिंगल खबर। अब आगे आए, अब्बासुन ताजिरुन गनियुन, पढ़े। عباس अब्बास تاجر ताजिरुन। غني. अब ये अब्बास जो है ना, ये है मुब्तदा, और ताजिरुन गनियुन, पढ़े। تاجر غني. ताजिरुन। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? क्योंकि आपको आसानी है, अब्बास इज आ, गनी कहते हैं रिच को, तो रिच। तो मौसूफ आ गया ताजिर। और उसकी ताजिर, कैसा ताजिर है वो सिर्फ ताजिर नहीं है, बल्कि वो अमीर ताजिर है। गनी। तो ये गनी यून, ताजिर हाँ, तो गनी सिफत हो गई, ठीक है जी। तो ये मौसूफ और सिफत का एक मुरक्कब बन गया, मुरक्कब तौसीफी बन गया, ठीक है ना। देखिए, है। ताजिर गनी क्यों, और क्योंकि दोनों के ऊपर यानी कि दोनों कॉमन है, दोनों यानी कि दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन। हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? अब्बास इज आ रिच मर्चेंट, रिच मर्चेंट। ठीक है ना। अब्बास इज अ अब्बास रिच 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 मर्चेंट। मर्चेंट, ठीक है ना। तो हम द नहीं कर रहे, आ कर रहे हैं। आगे बढ़िए, हामिदुन मुदर्रिसुन, عامد हामिद मुदर्रिस। مدرس. हामिद इज अ टीचर, ठीक है, लेकिन सिर्फ अब देखें, ये यहाँ तक तो बात। अब क्या किया, हामिद को अलग कर दिया। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, पढ़े। عامد مدرس جديد. हाँ, तर्जुमा क्या होगा? हामिद इज अ, हामिद इज अ, ये न्यू है, और मुदर्रिस टीचर है, तो हामिद इज अ न्यू टीचर, हामिद इज अ न्यू टीचर, न्यू टीचर. ठीक है ना। तो हामिद हो गया मुब्तदा, और आपकी जो खबर है वो कंपाउंड है। न्यू टीचर, ये दोनों मिलाकर हो गया खबर, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आ रहा है। ओके, पढ़िए। मा हादा, ما هذا हादा तुफाहुन। هذا تفاح. हाँ, हादा तुफाहुन मतलब दिस इज एन एप्पल। सही है ना? अब Yes. देखें, अब देखें, अत्तुफाकिहु, सॉरी, अत्तुफाहु تفاح. التفاح फाकिहतुन लजीजतुन। فاكهة فاكهة لذيذة. لذيذة अब देखें, अत्तुफाहु तो एप्पल हो गया, अब फाकिहतुन लजीजतुन, लजीज हम्म, फल। याद रखिएगा, सिफत। हम्म, देखिए मौसूफ ये है, याद रखिएगा, ये मौसूफ है, सॉरी ये मौसूफ है। फाकिहतन। और हाँ, लजीजतुन इसकी सिफत है। ठीक और है। हाँ, हम इंग्लिश में कहेंगे ये नाउन है, और ये क्वालिटी कह लें इसको या एजेक्टिव कह लें, दोनों है। आप याद रखिएगा, इस तरह के जितने जुमले आएंगे आप इसका हमारी अपनी जबान में उल्टा तर्जुमा होगा। यानी कि मैं कहूंगा सेब, ये जो दोनों के ऊपर ये जो जो है ना वो है अपना तनवीन है, दो पेश है ना दोनों के ऊपर, तो उसकी वजह से मैं एक लगाऊंगा यहाँ पर, सेब एक। अब आगे आगे क्या है, लजीज पहले आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू में क्वालिटी पहले आती है, नाउन बाद में आता है। तो मैं कहूंगा सेब एक लजीज, लजीज फल है। ठीक है ना? तो सेब एक लजीज फल है, यानी कि द एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट। ठीक है ना? द एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट, अ टेस्टी फ्रूट। फाकिहा कहते हैं फ्रूट को। तो द एप्पल, ये अल लगा हुआ है ना, तो मैं इसीलिए द कर रहा हूं। द एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट, सेब एक लजीज फल है। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ समझ में आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। चलो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट नम्रा? जी सर। नम्रा समझ में आ रहा है? जी जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मा ज़ालिका पढ़े। مع ذلك मा ज़ालिका का मतलब क्या होगा? व्हाट इज हाँ दैट? ذلك ذلك. हाँ, वो व्हाट इज दैट ना। ज़ालिका उस्फूरुन पढ़े। ذلك ذلك عصفور عصفور. दैट इज अ स्पैरो, ये चिड़ा होता है, चिड़ा। That is यानी कि चिड़िया very. का जो चिड़िया का जो मेल होता है उसको बोलते हैं चिड़ा। उसको उस्फूर कहते हैं अरबी में, अरबी में उस्फूर कहते हैं चिड़े को। عصفور. हाँ, उस्फूर। अल उस्फूर ताइरुन सगीरुन पढ़े। العصفور طائر صغير हाँ, द स्पैरो, अल उस्फूर का मतलब हो गया द स्पैरो। ताइर कहते हैं बर्ड को, BIRD, बर्ड को ताइर कहते हैं। और सगीरुन इज स्मॉल, उसकी क्वालिटी यही है। तो क्या, द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड। अल उस्फूर ताइरुन सगीरुन पढ़े। العصفور طائر صغير हाँ, द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड। ठीक है, आगे। अल अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन पढ़े। لكن अल अरब العربية لغة سهلة. सहलतुन, तो अब देखें, अल अरबिया ये द अरेबिक हो गई, द अरेबिक। بعربي. और ये लुगतुन सहलतुन, लुगतुन सहलतुन। لغة लुगतुन سهلة. का मतलब होता है लैंग्वेज। language سهلة easy. सहलतुन का मतलब है, क्योंकि लुगतुन फीमेल है तो इसकी क्वालिटी भी फीमेल आएगी। सहलतुन मतलब سهلة इजी। तो क्या होगा? easy. द अरेबिक इज एन इजी लैंग्वेज। بعربي. याद रखिएगा, इंग्लिश में और उर्दू में तर्जुमा करते हुए ये इजी पहले आएगा, लैंग्वेज बाद में आएगा, क्योंकि हमारे उर्दू और हमारी इंग्लिश दोनों में क्वालिटी पहले आती है, नाउन बाद में आता है। ठीक है, ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है। अच्छा, उसके बाद देखें आगे, जल्दी से हम पढ़ते हैं। ओके, एक काम ही करें कि ये जो ऊपर है ना, ये इसको छोड़ें। ये जो नीचे है ना, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इकरा वक्तुब, ये पेज नंबर नोट कर लें, पेज नंबर 63 है। ये पेज नंबर 63 आप लोगों ने लिखना है और इसको पूरा तर्जुमा करना है।
ठीक है। पेज नंबर Yes. 63 आप लोगों ने रीड एंड राइट, ये आप लोगों ने इसको लिखना है और इसको पूरा ट्रांसलेट करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हम मंडे को इसको इस लेसन को पूरा मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ट्यूसडे को हम एक रिव्यू करेंगे लेसन नंबर 1 से लेकर और लेसन नंबर 9 तक। और वेंसडे को हमारा टेस्ट होगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आप लोगों को ये कम से कम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया पूरा ना। तो जो मेन जो होता है ना, वो कॉन्सेप्ट समझने का होता है मसला। तो ये हमारा मुरक्कब तौसीफी जो है, मुरक्कब तौसीफी जो हमारा है, ये आज माशाल्लाह हो गया। इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर 63 के जो ये रीड एंड राइट है। और जितना आपका काम है, आप सब लोग मिलकर अपना सारा काम मुकम्मल कर लें बाय संडे। संडे तक मुझे अपना सारा काम जितना भी है सब कुछ करके भेज दें प्लीज। ठीक है। तो पेज नंबर मेंशन कर दिएगा, कर रहे हैं। पेज नंबर 63 है ये। ओ। उससे पहले तो आपको पता है ये 63 पेज नंबर है जो आपको करना है, ठीक है ना। yes. और कोशिश ये करिएगा कि इसके अंदर आप लोग बॉक्स बना दें प्लीज, ठीक है ना, सिर्फ मौसूफ और सिफत के बॉक्स बना दें। इसकी हम इसकी हम नेक्स्ट क्लास में और